है। चूँकि करंट अफेयर के सीरीज चल रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च महीने के जो लगभग 30-40 क्वेश्चन हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले सवाल को। और पहला सवाल कह रहा है कि I-2 यानी I-2U2 समूह के व्यापार मंच की बैठक हाल ही में अबू धाबी में हुई थी। इस बैठक में शामिल नहीं थे, तो कौन शामिल नहीं थे? तो इसका जवाब होगा 1 और 3 यानी भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह में यानी जो शामिल नहीं थे वो 1 और 3 यानी यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन शामिल नहीं थे। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल पे। और दूसरा सवाल कह रहा है, जल्दी करेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है, चूँकि ये शुरू के 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग फरवरी महीने में भी कर लिए थे, तो कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD 3385 किसका प्रजाति है, किस फसल की प्रजाति है? तो ये गेहूं की प्रजाति है। अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्न में से किस देश में व्यापारिक न्यायसंगत अस्थायी शांति पहुंचाने के आवश्यक हाल पर प्रस्ताव पारित किया? तो वो देश है यूक्रेन। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है कि न्यू स्टार्ट, रूस ने अमेरिका के साथ स्टार्ट संधि से अलग होने का फैसला किया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस संदर्भ में जो कथन सही है वो 1, 2, 3 यानी तीनों संदर्भ सही है। ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसके डेफिनेशन। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने हाल ही में द्विवार्षिक अंतर सरकारी विचार विमर्श में हिस्सा लिया? तो किसने लिया? तो जर्मनी के चांसलर ने, राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें हिस्सा लिया। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि धन के लेन देन के लिए निगरानी संस्था FATF ने निम्न में से किस देश की सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया? तो वो किसका किया है? तो वो रसिया का कर दिया है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में हाल ही में कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में जो बैठक आयोजित की गई है वो G20 के जो हैं वो समूहों का सांस्कृतिक कार्यदल का बैठक हुआ है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ हुई? तो वो जो आयोजित की गई वो बेंगलुरु में की गई। अगला सवाल कह रहा है कि 27 फरवरी को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को जो मनाया जाता है वो होता है प्रोटीन दिवस, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? NGO दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत और जापान की 15वीं शिखर वार्ता जो है वो हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित जो इसका किया गया वो दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ICC ने हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी किया है? तो वो देश है रूस है। और रसिया के राष्ट्राध्यक्ष जानते ही हैं कि व्लादिमीर पुतिन है और इन्हीं के ऊपर ऐसे जो है वो निकाले गए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के शीर्ष 3 जो हैं वो कौन से देश हैं? तो वो शीर्ष 3 हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। पहले 3 स्थान पे पहला फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में जो 2023 में जारी हुआ उसमें भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक जो है वो 126वां है, 126 है, 126वां है। अगले चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया? तो ये नई दिल्ली में किया है।
नई दिल्ली में किया है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 20 मार्च 2023 को निम्न में से किस पक्षी का दिवस मनाया गया? गौरैया दिवस मनाया गया 20 मार्च को। अगला सवाल कह रहा है कि 20 मार्च 2023 को निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो किस चीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में इसको मनाया गया। अगला सवाल कह रहा है कि 21 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस में निम्नलिखित में से क्या थीम था? तो ये थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका थीम था 2023 का। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, सभी लोगों को पता है। और 22 मार्च को ही बिहार का दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है, कौन सा मनाता है? तो ये मनाता है बिहार। और कौन मनाता है 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस? कौन मनाता है? तो ये जो मनाता है वो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, चूँकि 22 मार्च 1912 को बंगाल को बिहार की प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था और बिहार जो है इस बार 111वां जो है वो दिवस मना रहा है, स्थापना दिवस मना रहा है। आगे बात करते हैं। पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित जो है वो कौन से लोग हैं, किनको सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से इस तीनों को सम्मानित किया गया यानी दिलीप, महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव और जाकिर हुसैन को। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। ये वायनाड से सांसद थे और इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई। इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 जो है वो सही है, यानी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता रद्द की जा सकती है और सदस्यता रद्द करने का जो पावर होता है वो किसके साथ होता है? तो वो स्पीकर के साथ होता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कह रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। वो कहाँ से सांसद थे? तो वायनाड से थे। ये सांसद जो थे वो वायनाड से थे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो उपयुक्त सभी के जो है वो शहीद होने के कारण उस दिन को शहीद 23 मार्च 1931 को ऐसी स्थिति बनी थी जो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। 24वां नंबर सवाल कह रहा है कि 24 मार्च 2023 को विश्व टीवी दिवस, निम्न में से इसका थीम क्या था? तो यस वी कैन इंड टीवी इसका थीम था। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इसरो ने हाल ही में वनवेव ग्रुप के 36 उपग्रहों के साथ एक प्रक्षेपण किया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन सत्य के रूप में 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ये वनवेव ग्रुप ब्रिटेन की कंपनी है। यह LVM-3 रॉकेट से किया गया था और LMV-3 इसरो का सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है। आगे बात करते हैं। यह 36 उपग्रहों को लेकर के गया था, 36 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया था। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये कहाँ के हैं? तो ये जो है वो अर्जेंटीना के हैं और इनका नाम है, ये अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं और गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। लुइस के फरेली ने गणितज्ञ हैं और इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में संपन्न कोबरा वॉरियर जो है वो किसके साथ
कोबरा वॉरियर 2023 निम्न में से किस देश ने हिस्सा नहीं लिया। कोबरा जो होता है वो एक सैन्य युद्ध अभ्यास है और इसमें चीन ने हिस्सा नहीं लिया था। चीन ने हिस्सा नहीं लिया था। चलिए, इस अभ्यास में 145 वायु सैनिक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में संपन्न 13वें विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2023 का स्वर्ण पदक विजेता, तो ये चारों जो हैं वो 2023 के स्वर्ण विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता है। लवलीना बोरगोहेन, निकहत जरीन, नीतू घंघस और स्वीटी बुरा जो है वो पदक जीता। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मुंबई इंडियंस हाल ही में संपन्न महिला प्रीमियर लीग यानी जो IPL होता है उसमें महिलाओं का पहला संस्करण शुरू हुआ है और इसका जो जवाब होगा वो केवल 3 यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ये पहला सीज़न था जो UAE में खेला गया था। अगला सवाल कह रहा है कि 2023 का अर्थ आवर डे मनाया गया, ये कब मनाया गया? अर्थ आवर डे कब मनाया गया? तो 25 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया, 25 मार्च को। आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। अगला सवाल है कि भारतीय वैज्ञानिक ने पहली बार स्वदेशी गिर गाय के क्लोन बछड़े को पैदा करने में सफलता हासिल की। इस क्लोन की बछिया का क्या नाम है? तो इस क्लोन बछिया का नाम जो है वो गंगा है, गंगा है। इस क्लोन बछिया का नाम क्या है? गंगा है। अगला सवाल कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली को खरीद के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अपने सीमा के अनाधिकृत प्रवासियों के नियंत्रण के लिए निम्न में से किन 2 देशों ने हाल ही में समझौता किया है? हाल ही में समझौता किया है तो अमेरिका और कनाडा ने समझौता किया है। अगला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पहली बार मनाया गया। तो राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है वो मनाया गया 30 मार्च 2023 को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज। अगला सवाल कह रहा है कि 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया था। तो 30 मार्च को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो केवल एक, राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अगला सवाल कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3 जो है वो सही है। यह परमाणु परीक्षण वायुसेना के चीनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया था। RLV को DRDO का वायुसेना की मदद से बनाया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति FTP की घोषणा की थी। इस नीति में 2030 तक देश के निर्यात को लक्ष्य है वो 2000 अरब डॉलर रखा गया, 2000 अरब डॉलर रखा गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में अपनी हीरक जयंती मनाई है? तो CBI जो है वो अपनी हीरक जयंती मनाई है। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला सवाल कह रहा है कि 1 अप्रैल को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ओडिशा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ओडिशा ने 87वां ओडिशा दिवस मनाया है 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आज 1 अप्रैल के दिन ही 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना हुई थी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली 4 एजेंसी अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की।
इसके लिए नासा 2024 के अंत में निम्न में से किस मिशन को रवाना करेगा? तो ये आर्टेमिस 2 नामक मिशन को रवाना करेगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा आए भूटान के नरेश जिम्स खेसर नामयाल की बैठक वांगचुक ने हाल ही में दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक के बीच दोनों देशों के बीच एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने पर विचार किया गया। यह जांच चौकी कहां स्थापित की जाएगी? तो ये जांच चौकी जयगांव में स्थापित की जाएगी। जयगांव भारत भूटान की सीमा पर स्थापित की जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर हाल ही में जारी सूची के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता तो नरेंद्र मोदी, ये तो कहने की बात ही नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीलिनेक्स 23 का 10वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें भारत के साथ तो सीलिनेक्स जैसे ही होगा तो श्रीलंका होगा। 3 से 8 अप्रैल के बीच कोलंबो में आयोजित किया गया था और दोनों सेनाओं के युद्धपोत और हेलीकॉप्टर ने इसमें हिस्सा लिया। यह समुद्री सैन्य अभ्यास था।